लाइफ द डिवाइन लाइफ में स्वागत है। आज टेबल पर आज हमारे सामने कुछ बेहद गहरे दार्शनिक और लेखों का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक रखा है। और इन सबको खंगालते हुए आज की चर्चा का जो विषय निकल कर आया है वो बहुत ही बुनियादी है, लेकिन उतना ही गहरा भी। बिल्कुल। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो है एथिकल फाउंडेशंस, द एसेंस ऑफ बीइंग एंड डूइंग, यानी नैतिक आधार, अस्तित्व और कर्म का सार। हाँ, और इस पूरी चर्चा के केंद्र में स्वामी शिवानंद जी का एक बहुत ही जाना माना दर्शन है। सही कहा। उन्होंने अगर देखा जाए तो उन्होंने 4 बेहद साधारण से लगने वाले शब्दों में एक पूरी जीवन शैली पिरो दी है। बी गुड, डू गुड, यानी अच्छे बनो, अच्छा करो। हाँ, लेकिन आज हमारा मकसद इन 4 शब्दों का सिर्फ शाब्दिक अर्थ निकालना बिल्कुल नहीं है। अर्थ तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, वो तो काफी स्पष्ट है। तो फिर असल में आज हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये समझना है कि स्वामी शिवानंद जी ने इन शब्दों को इसी क्रम में क्यों रखा। बीइंग यानी अस्तित्व पहले क्यों है और डूइंग यानी कर्म उसके बाद क्यों। ये जो क्रोनोलॉजी है, पहले बनना फिर करना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव मनोविज्ञान और नैतिकता की एक बहुत गहरी समझ है, जिसे अक्सर आज की तेज तरार दुनिया पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। तो सीधे इसी बात से शुरू करते हैं। जब हमें नोट्स को पढ़ रहे थे तो एक चीज जो बार बार सामने आ रही थी वो है हमारी आज की दुनिया का डूइंग, यानी कर्मों पर एक तरह का ऑब्सेशन। हाँ, एक अंधा ऑब्सेशन है। हमारी पूरी व्यवस्था इसी बात पर टिकी है कि कोई बाहर से क्या कर रहा है, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उसका रिज्यूमे कैसा है, उसने कितने चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया। समाज में डूइंग को मापना बहुत आसान है। बहुत आसान है क्योंकि वो दिखता है। लेकिन स्वामी शिवानंद जी कह रहे हैं कि फोकस बीइंग पर होना चाहिए। तो यहाँ बीइंग और डूइंग के बीच का वो बुनियादी फर्क क्या है जिसे समझना इतना जरूरी है? देखिए, अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो डूइंग वो है जो दुनिया देखती है, हमारे एक्शंस, हमारे फैसले, हमारा व्यवहार। ये बस एक सतह है, सरफेस लेवल की बात हो गई है। तो बिल्कुल। लेकिन बीइंग वो है जो हम तब होते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। ये हमारी चेतना, हमारी नीयत और हमारे मूल स्वभाव का वो हिस्सा है जो हमारे हर एक्शन को ड्राइव करता है। यानी वो इंजन जो असल में गाड़ी चला रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। मॉडर्न दुनिया की दिक्कत ये है कि वो सिर्फ नतीजों पर टिकी है। अगर जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट कंपनी किसी अच्छे काम के लिए लाखों का दान दे रही है तो समाज उसे एक अच्छा कर्म यानी डूइंग गुड मानेगा। हाँ, लोग तो उसकी तारीफ ही करेंगे। लेकिन अगर उसके पीछे की नीयत सिर्फ टैक्स बचाना या अपनी खराब पब्लिक इमेज को सुधारना है तो वहां बीइंग गुड पूरी तरह से गायब है। यहीं पर तो असल पेंच है। अगर हम इस बात का दूसरा पहलू देखें, एक सवाल जो अक्सर उठता है कि अगर कोई दिखावे के लिए ही सही किसी भूखे को खाना खिला रहा है तो उस भूखे इंसान का तो पेट भर ही रहा है ना। फायदा तो हो ही रहा है, समाज का तो फायदा हो ही रहा है। तो फिर इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ना चाहिए कि खाना खिलाने वाले के भीतर बीइंग गुड वाली भावना थी या नहीं? अगर डूइंग गुड हो रहा है तो क्या वो अपने आप में काफी नहीं है? ये बहुत ही प्रासंगिक तर्क है। सतह पर देखने से लगता है कि हाँ, काम तो हो गया, फिर नियत की चिंता क्यों? सही बात है। लेकिन स्वामी शिवानंद जी का ये दर्शन शॉर्ट टर्म नतीजों के बारे में नहीं है। ये सस्टेनेबिलिटी यानी लंबे समय तक टिकने वाली नैतिकता के बारे में है। सस्टेनेबिलिटी, हाँ, ये दिलचस्प शब्द है। हाँ, जब डूइंग के पीछे बीइंग नहीं होता ना तो वो कर्म एक सौदेबाजी बन जाता है, एक ट्रांजैक्शन। कुछ पाने के लिए कुछ करना। बिल्कुल। जिस दिन उस दिखावे से मिलने वाली तारीफ, पीआर या फायदा बंद हो जाएगा उस दिन वो इंसान खाना खिलाना भी बंद कर देगा, क्योंकि उसका मूल स्वभाव नहीं बदला था। हाँ, क्योंकि अंदर से तो वो वैसा ही था। बिना बीइंग के किया गया डूइंग एक ऐसी इमारत है जिसकी कोई नींव ही नहीं है, वो किसी भी झटके में गिर सकती है। ये सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जो चीज स्वाभाविक नहीं है उसे बनाए रखने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा। अगर कोई इंसान भीतर से ईर्ष्यालु या स्वार्थी है लेकिन बाहर से लगातार एक बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान की तरह बर्ताव करने की कोशिश कर रहा है तो मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। हाँ, मानसिक तनाव। हमारे नोट्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि कथनी और करनी, या यूं कहें कि अस्तित्व और कर्म के बीच का ये फासला इंसान को अंदर ही अंदर बहुत थका देता है। ये एक तरह का मानसिक संघर्ष है। एक मुखौटा पहनकर जिंदगी जीना बहुत थकाने वाला काम है। हर वक्त ये डर रहता होगा कि कहीं मुखौटा गिर ना जाए। एग्जैक्टली।
और इसीलिए स्वामी शिवानंद जी कहते हैं बी गुड पहले। जब इंसान अपने भीतर के विकारों को साफ कर लेता है, जब अच्छा होना उसका स्वभाव बन जाता है, तो उसे अच्छा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो बस हो जाता है। हाँ, फिर कर्म में कोई थकान नहीं होती। जैसे सांस लेना एक सहज प्रक्रिया है, वैसे ही करुणा या ईमानदारी भी सहज हो जाती है। बीइंग गुड दरअसल उस आंतरिक घर्षण या फ्रिक्शन को खत्म करने की प्रक्रिया है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर के कर्म अपने आप शुद्ध और प्रभावशाली हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम बी गुड के प्रोसेस को थोड़ा और डीकोड करें, ये सिर्फ कोई नैतिक उपदेश नहीं है कि झूठ मत बोलो या ईमानदार रहो। ये तो अपने पूरे सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने जैसी बात हो गई। हाँ, यह सतह की साफ सफाई नहीं है, ये गहरी कोडिंग है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने हर विचार, अपने हर डर और अपने हर स्वार्थ का बहुत ही बारीकी से सामना करना होगा। अपने ही गिरबान में झांकना कभी आसान नहीं होता। ये तो एक तरह की साइकोलॉजिकल सर्जरी है, और ये सर्जरी बहुत दर्दनाक होती है। इसीलिए लोग इससे बचते हैं। बाहरी दुनिया में जाकर 10 अच्छे काम करना कहीं ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि एक कमरे में अकेले बैठकर अपनी ही कमियों, अपनी ही अहंकार का सामना किया जाए। क्योंकि वहां तालियां बजाने वाला कोई नहीं होता। हाँ, वहाँ कोई ऑडियंस नहीं है। बी गुड की अवस्था रातों रात नहीं आती। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां इंसान अपनी चेतना को परिष्कृत करता है। तो जब स्वामी शिवानंद जी बी गुड कहते हैं, तो उनका आशय उस स्रोत को शुद्ध करने से है, जहां से हमारे सभी निर्णय और कर्म जन्म लेते हैं। बिल्कुल। अगर स्रोत ही प्रदूषित है, तो वहां से निकलने वाले कर्मों की नदी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका पानी कभी साफ नहीं हो सकता। स्रोत वाली बात से मुझे हमारे नोट्स का एक और बहुत दिलचस्प हिस्सा याद आ रहा है। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी ने इस बी गुड वाले हिस्से पर बहुत काम कर लिया। उसने अपने विचारों को शांत कर लिया, भीतर से वो बहुत दयालु और समझदार हो गया है। एक तरह से उसने अपनी चेतना का स्तर उठा लिया है, लेकिन वो दुनिया से कट गया है या बस शांत बैठा है। तो स्वामी शिवानंद जी ने अपनी बात सिर्फ बी गुड पर खत्म क्यों नहीं की? उन्होंने इसके तुरंत बाद डू गुड क्यों जोड़ा? अगर कोई भीतर से पूरी तरह शुद्ध है, तो क्या दुनिया के लिए बस उसका होना ही काफी नहीं है? ये दर्शन शास्त्र के सबसे गहरे डिबेट्स में से एक है। स्वामी शिवानंद जी का डू गुड जोड़ना इस बात का प्रमाण है कि ये दर्शन, ये विचार पलायनवाद का समर्थन नहीं करता। मतलब आप भाग नहीं सकते दुनिया से। हाँ, केवल भीतर से अच्छा होना और उसे कर्म में न उतारना एक तरह की रुकी हुई ऊर्जा है। एक बहुत ही सटीक कहावत है कि शांत समुद्र में कोई भी अच्छा नाविक बन सकता है। अरे वाह, क्या बात है। किसी की आंतरिक शांति, करुणा और अच्छाई का असली टेस्ट तभी होता है जब वो दुनिया की उथल-पुथल से टकराती है। डूइंग दरअसल बीइंग की असल परीक्षा है। मतलब ये सोचना बहुत आसान है कि इंसान बहुत धैर्यवान है जब तक कि वो किसी भयंकर ट्रैफिक जाम में न फंसा हो, जहां हर कोई हॉर्न बजा रहा हो। बिल्कुल, ट्रैफिक जैम वो डूइंग का मैदान है, जहां उस बीइंग का टेस्ट होता है। दुनिया के साथ इंटरेक्शन ही ये तय करता है कि वो आंतरिक अच्छाई असली है या सिर्फ एक भ्रम। हाँ, डू गुड उस आंतरिक अच्छाई के अभिव्यक्ति है। जब ज्ञान या करुणा को कर्म में बदला जाता है, तभी वो समाज के लिए उपयोगी बनती है। अगर एक बीज के भीतर एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता है, लेकिन वो कभी मिट्टी में बोया ही न जाए, तो उस क्षमता का क्या फायदा? बहुत सुंदर उदाहरण है ये। बीइंग वो बीज है और डूइंग उसका फल है। स्वामी शिवानंद जी मानते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता या नैतिकता समाज से कटकर नहीं, बल्कि समाज के बीच रहकर बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करने में है। ये एक बहुत ही खूबसूरत फीडबैक लूप की तरह लगता है। पहले इंसान बी गुड पे काम करता है, फिर वो डू गुड के जरिए समाज में उतरता है, और जब वो कर्म करता है तो उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शायद कोई उसके अच्छे काम की आलोचना करे या कोई उसे धोखा दे दे, जो कि समाज में बहुत आम है। हाँ, और ऐसे में उसके भीतर का अहंकार या गुस्सा फिर से सिर उठा सकता है। तब उसे फिर से अपने बीइंग पर लौटना होता है और उसे साफ करना होता है। मतलब ये कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। ये चक्र ही इंसान को परिपक्व बनाता है, और यही वजह है कि स्वामी शिवानंद जी के दर्शन में क्रम का इतना महत्व है। क्रम यानी पहले क्या और बाद में क्या? हाँ, अगर कोई सीधे डू गुड से शुरुआत करता है बिना बी गुड पर ध्यान दिए, तो वो एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस सकता है, जिसे हम मसीहा सिंड्रोम या सेवियर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ओहो, मसीहा सिंड्रोम, ये तो आजकल बहुत देखने को मिलता है। जब कोई भीतर से शुद्ध हुए बिना दुनिया को सुधारने निकलता है,
तो बहुत जल्दी उसके भीतर ये अहंकार पनपने लगता है कि वो दुनिया का भला कर रहा है, वो दूसरों से बेहतर है। ये तो बहुत ही आम बात है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, इन चर्चाओं में भी ये जिक्र आया है, जहां लोग बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग उनके अहंकारी और टॉक्सिक व्यवहार से परेशान रहते हैं। क्योंकि उनका फोकस सिर्फ डूइंग पर है। हाँ, वे दुनिया के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों के लिए उनका होना बहुत ही कष्टदायक है। ये उस बात का क्लासिक उदाहरण है जब डू गुड तो हो रहा है, लेकिन बी गुड कहीं पीछे छूट गया है। और यही कारण है कि स्वामी शिवानंद जी ने पहले अच्छे बनो कहा। जब कोई व्यक्ति पहले अपने भीतर काम करता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो जो भी अच्छा काम कर रहा है वो कोई एहसान नहीं है। बिल्कुल, वो कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि वो तो सिर्फ अपने स्वभाव का पालन कर रहा है। जैसे जैसे एक फूल महकता है तो वो किसी पर एहसान नहीं करता, महकना उसका स्वभाव है। क्या बात है। जब बीइंग सही जगह पर होता है तो डूइंग में कर्तापन का अहंकार नहीं आता। इंसान सोचता है कि वो बस एक माध्यम है, और इस तरह की कर्म का प्रभाव समाज पर बहुत गहरा और शुद्ध होता है। ये बात हमारी आज की हाइपर कनेक्टेड और हाइपर विजिबल दुनिया में और भी ज्यादा मायने रखती है। आज सोशल मीडिया पर हर इंसान अपने अच्छे कामों को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हर छोटी चीज कैमरे पर होती है। हाँ, हमने एक ऐसा कल्चर बना लिया है जिसे परफॉर्मेटिव गुडनेस कहा जाता है, यानी अच्छाई का प्रदर्शन। हम सब इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारी एक अच्छी इमेज कैसे बने। लेकिन इन सारी बातों और विचारों को खंगालने के बाद ये साफ हो जाता है कि असली चुनौती इमेज बनाना नहीं, बल्कि कैरेक्टर बनाना है। इमेज डूइंग से बनती है, लेकिन कैरेक्टर बीइंग से बनता है। और विडंबना ये है कि समाज अक्सर इमेज को ही कैरेक्टर मान लेने की भूल करता है। जब तक कोई व्यक्ति बाहर से सही व्यवहार कर रहा है, हम उसके भीतर के इरादों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। हाँ, क्योंकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये लंबे समय तक काम नहीं करता। जब कोई संकट आता है, जब कोई बड़ा प्रलोभन सामने आता है, तब वो बाहरी आवरण टूट जाता है और इंसान का असली बीइंग बाहर आ जाता है। इसीलिए किसी भी समाज का असली विकास इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वहां कितने कड़े कानून हैं जो लोगों से सही काम करवाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के लोग भीतर से कितने जागरूक हैं। अगर समाज का बीइंग सुधर जाए तो बहुत सारे बाहरी नियमों और दिखावे की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश की जाए तो स्वामी शिवानंद जी का बी गुड डू गुड कोई साधारण मॉरल साइंस का लेसन नहीं है, ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढांचा है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करने से पहले उस मशीनरी को सुधारो जो उन कर्मों को पैदा कर रही है। पहले अपनी नियत, अपनी करुणा और अपनी चेतना को अलाइन करो, और जब वो अलाइनमेंट हो जाए तो छुप के मत बैठो, बल्कि बाहर जाओ और बिना किसी अहंकार के अपना कर्म करो। यही इसका असली सार है। ये अस्तित्व और कर्म के बीच का वो संतुलन है जो एक इंसान को सही मायने में पूर्ण बनाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन को नहीं, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले हर इंसान के जीवन को एक सकारात्मक दिशा देता है। हाँ, जब बीइंग और डूइंग एक ही लय में आ जाते हैं तब कोई मानसिक या नैतिक संघर्ष नहीं बचता। जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है, एक बिना रुकावट का बहाव। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर लंबे समय तक चिंतन किया जा सकता है। बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा रुककर अपने भीतर झांकने की ये प्रेरणा बहुत जरूरी थी। बहुत जरूरी थी। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन सब विचारों से एक ऐसा सवाल भी निकल कर आता है जिस पर शायद पहले ध्यान नहीं गया था। वो क्या है? अगर इस बात को मान लिया जाए कि हर बाहरी कर्म सिर्फ आंतरिक अस्तित्व की एक परछाई है, यानी जो भीतर है वही बाहर कर्म के रूप में प्रकट हो रहा है, तो क्या इंसान वाकई अपने कर्मों को हर पल चुन रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। या फिर उसके सारे फैसले, उसके सारे अच्छे या बुरे काम उसके भीतर के बीइंग द्वारा बहुत पहले ही तय किए जा चुके हैं? क्या सच में कोई फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा है, या इंसान बस अपने ही अस्तित्व के हाथों की कठपुतली है जो सिर्फ वही कर सकती है जो उसके भीतर फीड कर दिया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो बी गुड डू गुड के इस पूरे दर्शन को एक बिल्कुल नए और रहस्यमयी मुकाम पर ले जाता है। ये सोचने वाली बात है।